हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना अपनी जितनी भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पंचवर्षीय योजना को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि 1929 में पंचवर्षीय योजना 1929 में सोवियत संघ रूस में स्टालिन सरकार द्वारा 5 वर्षीय योजना बनाई गई थी। सोवियत संघ रूस जिसे यूएसएसआर भी बोलते हैं। 1933 में चीन ने पंचवर्षीय योजना अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना यूएसएस द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर सबसे पहले बनाई गई थी, तो ये विश्व में भी सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना रूस द्वारा बनाई गई, सोवियत संघ रूस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने पंचवर्षीय योजना अपनाई यूएसएसआर द्वारा। अगला पॉइंट है, पंचवर्षीय योजना का जो गठन है वो योजना आयोग द्वारा किया जाता है और पंचवर्षीय योजना का संचालन और स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। अब हमारा है पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली। 5 वर्ष की ये योजना होती है, तो 51 से 56 पूरे 5 साल का रहा। उद्देश्य क्या थे इस योजना का? कृषि को प्राथमिकता, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास और सिंचाई यातायात पर ध्यान। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस योजना को संसद में भी पेश किया। मॉडल क्या था? हरोल्ड डोमार मॉडल पर यह योजना आधारित थी। दर थी, लक्ष्य रखा गया था 2.1% का और प्राप्ति हुई थी 3.6 की, या यहाँ पर वृद्धि हुई थी इनके लक्ष्य की जितना रखा उससे ज़्यादा, तो ये लाभ प्राप्त हुआ इससे। कार्य क्या क्या थे? कार्य देखिए, सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड में खोला गया था। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू हुई। भाखड़ा नागल बांध का शिलान्यास किया गया। दामोदर घाटी परियोजना शुरू हुई। अव्यास परियोजना शुरू हुई। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप शुरू हुई पश्चिम बंगाल में। प्रथम जनसंख्या नीति 1951 में जो विश्व में पहली बार हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया और राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब हमारा है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका समय रहा 1956 से 1961। जो इसका समय है यानी सन भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे, औद्योगिकरण का विकास, पब्लिक सेक्टर का विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, समाजवादी समाज की स्थापना और उद्योगों खनिजों को प्राथमिकता, ये इनके उद्देश्य रहे। यह योजना पीसी महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसे नेहरू महल नोबिस मॉडल भी कहा जाता है या कहते हैं। इसकी दर थी, लक्ष्य रखा गया 4.5% का 4.5 और प्राप्ति हुई 4.2 की। ये योजना जो थी वो असफल रही थी। 3 लौह इस्पात कारखाने भी खोले गए थे इस योजना में। कार्य क्या है? भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में खोला गया था रूस के सहयोग से। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना जो पश्चिम बंगाल में खोला गया ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला इस्पात कारखाना जो उड़ीसा में खोला गया था वो जर्मनी के सहयोग से। ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये मोस्टली क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ऐसे पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट है, अन्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना हुई थी 1957 में इस योजना के अंतर्गत। यहाँ एक नोट है, पीसी महल नोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी के पिता इन्हें बोला जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका समय 1961 से 66 तक रहा।
इस योजना के जो उद्देश्य रहे कृषि और उद्योगों का विकास, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था और आत्म पोषित विकास। यह योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। अगला है इसके कार्य देखो। पहला, बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। एफसीआई की स्थापना की गई 1965 में। आईडीबीआई की स्थापना की गई 1964 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में। कृषि कीमत आयोग का गठन भी किया गया था। अब यहाँ पर देखिए इस योजना के विफलता के कारण क्या थे। ये योजना विफल रही थी, इसके कारण थे कुछ मुख्य, जैसे भारत चीन का युद्ध जो हुआ था 1962 में, भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ, और भीषण सूखा पड़ा था 1965 से 66 में। इन सभी के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और सरकार को 1966 से 69 तक यह योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। इसकी दर थी, लक्ष्य रखा गया था 5.6% का और प्राप्ति हुई थी 2.4 की। यह योजना सबसे असफल योजना मानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए प्रथम योजना अवकाश जो 1966 से 1969 तक रहा, 3 साल का। इसके मुख्य कारण मैंने बताया आपको पीछे कि भारत चीन का युद्ध रहा, भारत पाकिस्तान का युद्ध और भीषण सूखा पड़ने के कारण। अगली है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 तक रही, 1974 तक रही। इसके उद्देश्य क्या थे? आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान यह योजना पेश की गई थी। इस योजना के समय इंदिरा गांधी की सरकार थी जो कि वो उस समय प्रधानमंत्री थी। यह योजना एल.एन. मान ने अशोक रुद्र गाडगिल योजना द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। कार्य देखिए क्या है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और इसके ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसरो की स्थापना भी की गई, ये इसका कार्य भी था। नेक्स्ट पॉइंट है पोखरण का नाभिकीय परीक्षण जो 1974 में हुआ। असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर 1969 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिला डी.आर. गाडगिल फार्मूले के तहत, तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में, जो एल.के. झा समिति के सुझाव पर किया गया था। यहाँ पर नोट है एक, वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण और किसानों को ऋण देने हेतु वाणिज्यिक बैंक खोले गए थे। वाणिज्यिक बैंक क्या है? आम व्यक्ति बैंकिंग कर सके, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी एक्सेट्रा आदि यानी। और गैर वाणिज्यिक बैंक क्या है? आम व्यक्ति बैंकिंग ना कर सके, जैसे आरबीआई और नाबार्ड। अगली पंचवर्षीय योजना है हमारी पंचम पंचवर्षीय योजना, जिसका समय रहा 1974 से 1978 तक, जो कि ये 4 वर्ष की योजना रही। ये 4 वर्ष की योजना क्यों रही इसको मैं आगे बताऊंगी। इसका समय मतलब कार्यकाल 4 साल का क्यों रहा, तो देखिए उद्देश्य क्या थे? गरीबी हटाने पर जोर और रोजगार बढ़ाने पर बल। यह योजना डीपी घर मॉडल पर आधारित थी। कार्य क्या थे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अंत्योदय योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसे एमएनपी की शुरुआत, गरीबी हटाओ का नारा। अब देखिए यहाँ पर जनता पार्टी
जिसे जेपी पीपल्स पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जनता पार्टी द्वारा इस योजना को तय समय से पहले 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दिया गया। जनता पार्टी यानी जेपी पीपल्स पार्टी के जो गठन था 1977 में, संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। चुनाव चिन्ह था हल ले जाता हुआ किसान। गठन की वजह क्या थी? इंदिरा सरकार गिराने के लिए। तो इस सरकार का जो गठन किया गया था, मतलब इस पार्टी का, उसकी वजह थी इंदिरा सरकार गिराने के लिए। 1978 में मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी पीएम बने। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम बने थे मोरारजी देसाई जनता पार्टी के। 1978 में पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। अब देखिए जनता पार्टी अनवरत योजना। जनता पार्टी जो अनवरत योजना है गुनार मैट्रेल द्वारा 1978 में शुरू की गई। जो जनता पार्टी थी वो अनवरत योजना गुनार मैट्रेल द्वारा 1978 में शुरू की गई। 1978 से 80 तक। अगला देखिए यहाँ पे द्वितीय योजना अवकाश, जो 1978 से 80 तक रही। ये 2 वर्ष का रहा अवकाश। जनता पार्टी 1978 से 83 तक सरकार चल ना सकी। 1980 में जो कांग्रेस सरकार फिर बनी। 1980 से 85 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट, 2 अक्टूबर 1975 में 5 क्षेत्रों में आरआरबी खोले गए। भारत का पहला आरआरबी जो था यूपी मुरादाबाद प्रथमा बैंक। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत का पहला आरआरबी बैंक यूपी मुरादाबाद जैसे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 तक चली। उद्देश्य क्या थे? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। इस योजना का जो उद्देश्य थे गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भर और आत्मशक्तिशाली बनना, विद्युत उत्पाद पर बल। यह योजना आयात निर्यात मॉडल पर आधारित थी। डीटी लकड़वाला ने इस योजना का प्रारंभ किया था। इस योजना का जो दर थी, लक्ष्य रखा गया था 5.2 का, और प्राप्ति हुई थी 5.7 की। यह योजना सफल योजना रही। कार्य देखिए, नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति के सुझाव पर की गई। नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे बोलते हैं, कृषि एवं ग्रामीण ऋण हेतु। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक की स्थापना आयात निर्यात को बढ़ावा हेतु। इस सर्वप्रथम ग्रामीण विकास पर बल और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर बल, ये इनके कार्य थे। यहाँ पर एक नोट है, जो वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का द्वितीय चरण था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगली 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 1985 से 1990 तक रही। इसका समय, उद्देश्य क्या थे इस योजना के? रोजी रोटी उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार जुटाना, तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, देश से गरीबी को मिटाना और समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था। इस योजना के तहत राजीव गांधी के कार्यकाल में यह योजना पेश की गई। इस योजना 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दर देखिए 5% रखी गई थी और प्राप्ति थी 6. यह योजना भी सफल रही। कार्य देखो, पहली बार निजी क्षेत्र को प्राथमिकता। स्पीड पोस्ट 1986 में
की शुरुआत की गई। इंदिरा आवास योजना 1985 में, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कपाट की स्थापना 1986 में, सेबी की स्थापना 1988 में, जो निवेशकों का संरक्षण, जिसमें फर्जी कंपनी से बचाने के लिए ये किया गया, फेरवानी समिति सुझाव के आधार पर। और अगला है गरीबी की माप की शुरुआत लकड़वाला समिति के सुझाव पर किया गया। अगली योजना हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका समय रहा 1992 से 1997 तक। इस योजना के जो उद्देश्य थे, सर्वांगीण मानव विकास करना, रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, महिला विकास पर बल, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 नीतियां अपनाई गई थी। भारत में एफडीआई में सर्वाधिक वृद्धि। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो आप इन सब के ये मॉडल जरूर याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से भी अक्सर पूछ लेता है कि यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का जो दर थी, लक्ष्य था 5.6%, जिसकी प्राप्ति थी 6.8%। यह योजना सफल योजना मानी जाती है। इस योजना के कार्य रहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो 1993 में इसकी शुरुआत की गई। एलपीजी की शुरुआत की। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना था। भारत जो था विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में इसकी शुरुआत हुई। मुस्लिम, सिखों, बौद्धों, पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रधानमंत्री रहे PV नरसिम्हा राव के समय यह पेश की गई योजना। अगली है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय रहा 1997 से 2002 तक। इस योजना के जो उद्देश्य थे, सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास, जीवन स्तर, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संतुलन पर बल दे। कार्य रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के दर रही, लक्ष्य था 7.1% का, प्राप्ति थी 6.8 की। तो यह योजना सफल मानी जाती है। इनके तय किए गए लक्ष्य के तहत यह योजना असफल रही। नोट यहाँ पे एक नोट है, इस योजना के समय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वित्तीय संकट चल रहा था, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना सफल रही। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो समय रहा 2002 से 2007 तक। इस योजना का जो उद्देश्य थे, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में 2 गुना करना और 8% प्रति वर्ष GDP वृद्धि दर, लिंगानुपात में कमी, गरीबों में 50% कमी लाना, साक्षरता दर 2007 तक 75% पहुंचाना और वानिकीकरण 2007 तक 25% और 2012 तक 33% करना। ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। कार्य क्या थे इस योजना के? आर्थिक विकास के 11 संकेतक पेश हुए। दर रखी गई, लक्ष्य था 8.1 का और प्राप्ति थी 7.6 की। यह योजना असफल रही। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय रहा 2007 से 2012 तक। इस योजना के उद्देश्य थे तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, शिक्षा पर जोर। अब देखिए इस योजना के कार्य क्या थे? आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसकी शुरुआत हुई। यहाँ इसके कार्य रहे इन योजनाओं, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत, राजीव गांधी आवास योजना शुरुआत, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के ये इसके कार्य थे। तो आप ये मोस्टली याद रखिएगा कि जो
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रहा। दर थी, लक्ष्य रखा गया 9% और प्राप्ति हुई 8% की, ये असफल रही, परंतु सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त हुई थी इस योजना के अंतर्गत। अगली है हमारी और लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से 2017 तक रही। इस योजना के उद्देश्य थे तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, धारणीय विकास, प्रजनन दर 2.1% लाने का लक्ष्य, अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार लाना, ये इसके उद्देश्य थे। यहाँ पर देखो नोट है, 2014 में योजना आयोग बन कर दिया और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। तो ये आपकी जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं कुल, इस वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी वो आपको सबसे पहले मिलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।